Hello students, we are starting here with the next topic of class 11th, relations and functions, chapter number 2. Okay, तो chapter number 2 में last video में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो अपन पढ़ चुके हैं. अब पढ़ने वाले हैं रिलेशंस. ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो सेट ले रहा हूँ. ठीक है, एक सेट है P, उस P सेट में तीन एलिमेंट्स हैं A, B एंड C, और एक और सेट है Q, उस Q सेट में कुछ नेम्स हैं अली, देन बानू, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या. These are the names in the set Q. Okay. Now what I have to find here, I have to find the Cartesian product of the set P and Q. तो मुझे P और Q का क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये सेट P है और ये सेट Q. ठीक है, एरो डायग्राम समझना तो आपको, उससे पहले अपन कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लेते हैं. तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, A कोमा अली, A कोमा बानू, A कोमा बिनोय एंड सो ऑन, है ना. A कोमा अली, A कोमा बानू, A कोमा बिनोय, A कोमा चंद्र, A कोमा दिव्या. B कोमा अली, B कोमा बानू, B कोमा बिनोय, B कोमा चंद्र, B कोमा दिव्या. Now C कोमा अली, C कोमा बानू, C कोमा बिनोय, C कोमा चंद्र and C कोमा दिव्या. So these are the elements which lies in the Cartesian product of the set P and set Q. So there are 15 elements in Cartesian product. As there are 3 elements in the set P, that is A, B and C. Okay, there are 3 elements in the set P and 5 elements in the set Q. Therefore, in the Cartesian product of P and Q, there are 15 elements. Okay, ये सभी को क्लियर होगा. अब आगे बढ़ते हैं. तो रिलेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे रिलेशन आपको डिफाइन किया है. ठीक है, रिलेशन आपको इस टाइप से डिफाइन किया है, आप इक्वल्स टू x, y colon. X is the first letter of the name y. X is the first letter of the name y, where x belongs to set P and y belongs to set Q. Okay, x आपका सेट P से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो सेट Q से बिलोंग कर रहा है. ओके, तो देखो आप यहाँ पर ये सेट P है और ये सेट Q है. तो P में क्या है, A, B और C. सेट Q में बानू, देन बिनोय, देन चंद्र और चंद्रा जो भी हम बोले इसको, एंड लास्ट इज दिव्या. सो दीज आर द नेम्स. नाउ X is the first letter of the name Y. ये फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, ये टाइप का रिलेशन स्टेटमेंट है आपको, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम. ठीक है, मतलब क्या कि आपको जो रिलेशन में मिलेंगे A आर बी, इसको लिखने का तरीका होता है A आर बी. A रिलेशन B is represented by A आर बी. तो A आर बी में आपको क्या मिलेगा, आप समझे इस चीज को. A रिलेशन B में आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, है ना. क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर्ड पेयर्स इस टाइप से मिलेंगे कि अगर मैं यहाँ पर A लिख रहा हूँ तो A लेटर से जितने नेम है वो सब आएंगे. पहले A के साथ क्या आएगा, अभी. फिर अगर मैं यहाँ पर A लिखता हूँ तो और कोई नेम से स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए और मैं यहाँ पर नहीं रिलेशन इस टाइप से कि आपको फर्स्ट लेटर लिखना है और उससे रिलेटेड जो नेम है वो आपको लिखना है. तो B से रिलेटेड तो है तो बिनोय, बानू है फर्स्ट, और देन क्या है बिनोय, देन C से रिलेटेड है चंद्र. ठीक है, सो these are the ordered pair which lies in a relation. तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है ना, इसको मैं कार्टेशियन में इसको एरो डायग्राम समझाता हूं आपको. तो A से अली, B से बानू, B से बिनोय और C से चंद्र. ठीक है, तो यहाँ पे एरो डायग्राम हो गया. तो यहां से ये क्लियर हो रहा है आपको कि ये जो A रिलेशन भी है, मतलब जो आपको रिलेशन मिल रहा है, P रिलेशन,
क्योंकि सेट पी और क्यू है यहाँ पर, पी रिलेशन क्यू, ठीक है। तो पी क्यू में जो रिलेशन है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। देखो आप ए कोमा रवि इसमें मिलेगा आपको, बी कोमा भानु बिल्कुल मिलेगा, है ना, बी कोमा भानु भी आपको इसमें मिलेगा, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में बी कोमा बिनो भी मिलेगा और सी कोमा चंद्र भी मिलेगा। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। तो जो रिलेशन होता है किसी भी दो सेट के बीच में, ठीक है, रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर समझे इस चीज को मैं लिखूंगा पी रिलेशन क्यू, अगर दो सेट की बात करें तो उनके बीच का रिलेशन हमेशा क्या होगा, या तो सबसेट होगा या फिर उसके इक्वल टू होगा किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी एंड डी, ठीक है। सो फ्रॉम दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट वी कैन फाइंड द रिलेशन, ओके। रिलेशन कहां से होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट होता है, ठीक है, या तो पूरा के पूरा होगा या फिर एक पार्ट होगा। क्लियर सभी को, ओके। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं यहां पर, ठीक है, समझते हैं इस चीज को। एक सेट ए है 1 2 3 इसके एलिमेंट्स है, एक सेट बी उसके एलिमेंट्स क्या है 2 3 4। नाउ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज, you will get the ordered pairs, 3 into 3 9 ordered pairs you will get. So first one is 1 comma 2, second one is 1 comma 3, second and third one is 1 comma 4, then 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4, then 3 comma 2, okay, 3 comma 3 and 3 comma 4. So these are the 9 ordered pairs you will get after the Cartesian product of एक सेट A and सेट B. Now मैं बात करता हूँ रिलेशन की। तो एक रिलेशन इस टाइप से आपका गिवन है, ठीक है, x, y कॉलम, ओके, x is equals to ordered pairs where x is equals to y and x belongs to set A, y belongs to set B, ठीक है। तो आपके पास रिलेशन क्या है यहाँ पर, x इक्वल टू वाई वाला रिलेशन। तो अगर मैं रिलेशन की बात करूं, ए आर बी की बात करूं, तो क्या क्या एलिमेंट्स मुझे मिलेंगे, देखो आप 2 एंड 3 ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं रिलेशन। अब रिलेशन की डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो आप समझो एक रिलेशन है ए से लेकर बी तक, ए आर बी, है ना, फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी, ठीक है, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of the Cartesian product of set A and B. The subset is derived by describing the relationship between the first element and the second element of the ordered pairs A cross B. तो A cross B सबसेट कैसे मिलता है आपको, A और B के बीच में एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन डिफाइन करने के बाद, ठीक है। नाउ the second element is called the image of the first element. तो ये टू जो है इस फर्स्ट एलिमेंट की इमेज, ठीक है। तो यहाँ से आपको इमेज मिलती है, ठीक है। अब रिलेशन से कुछ रूल है। फर्स्ट रूल क्या है समझते, रिलेशन को अपन दोनों फॉर्म में रिप्रेजेंट, प्रॉपर्टी से कुछ रिलेशंस को अपन दोनों फॉर्म में, कौन से सेंट्रोइडल फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो आप दोनों फॉर्म में आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट एरो डायग्राम, यू कैन रिप्रेजेंट अ रिलेशन यूजिंग एरो डायग्राम आल्सो। तो एरो डायग्राम बना देते हैं, देखो एरो डायग्राम समझते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में कौन से एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी में क्या है 2 3 4। तो देखो ये एरो डायग्राम हो गया, ठीक है। जो रिलेशन आपको मिला उसको रिप्रेजेंट कर दिया एरो डायग्राम में। ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, ए का बी का, ठीक। अब आगे समझते हैं इसमें। तो आगे कुछ नई चीज आती है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये तीन टर्म्स और जो है आप पढ़ने वाले हैं। सो डेफिनेशन नंबर 3 जो एनसीईआरटी है क्या उसको पढ़ो। द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। समझ में तो नहीं आया, समझते डोमेन,
डोमेन होता क्या? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके रिलेशन का, ठीक है, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स इन रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट टू नॉन एम्प्टी सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, है ना, इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। तो अगर मैं यहां पर बात करूं डोमेन की, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 2 है, और सेकंड एलिमेंट कौन सा है? 3, ठीक है। तो डोमेन क्या हो गया? 2, 3। क्लियर सभी? तो किसी रिलेशन के जो भी सारे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है उन सबका कलेक्शन क्या होगा? डोमेन होगा। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर में सेकंड प्लेस पे है, उन सब एलिमेंट्स का कलेक्शन, किसी भी रिलेशन के सेकंड एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर के अंदर, उन सब एलिमेंट्स का कलेक्शन क्या होता है? रेंज होता है। क्या होता है? रेंज। तो देखो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है? 3। तो रेंज और डोमेन यहाँ पर दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रेंज और डोमेन इक्वल आ जाए, इस केस में यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। अब आखिरी टर्म जो आपकी कोड होगी, कौन सी टर्म है आपकी? कोड होगी। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोड डोमेन? तो कोड डोमेन क्या होता है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रेंज, नहीं बात समझ, या ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सेट, सेकंड सेट, है ना, ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेट बी, सेकंड सेट की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होती है वो कोड डोमेन में आती है। जैसे कि अगर यहां पर अपन देखें तो सेट बी सारी पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 2, 3, 4। तो सेट बी क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 4, ठीक है। तो कोड डोमेन क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। समझो फिर डोमेन को अगर सिंपल डेफिनेशन से समझाऊं तो जो x की वैल्यूज है सारी, है ना, किसी रिलेशन में जो सारी x की वैल्यूज है जो आपको मिलेगी, है ना, वो हो जाएगी डोमेन। जो सारी y की वैल्यूज आपको मिलेगी वो हो जाएगी रेंज। और जो सेकंड सेट है वो हो जाएगा कोड डोमेन, ठीक है। क्लियर सभी को यहां तक? ठीक है। नाउ how will you get to know that what are the total number of relations you can form using this sets A and B? तो नंबर ऑफ रिलेशंस आप कैसे निकालोगे? ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 to the power p q, where p एंड क्यू। अभी समझ में आएगा पी और क्यू क्या है? पी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट, मतलब सेट ए है यहां पर, और क्यू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेट फर्स्ट में 3 एलिमेंट्स हैं, सेट सेकंड में भी 3 एलिमेंट्स हैं। सिंस दीस आर 9 एलिमेंट, 3 into 3 9, तो आपके पास एक रोज भी कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे आपके पास? यहाँ पर 2 to the power 9, दैट इज 5.2। इतने रिलेशंस आप बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इतने सबसेट हो सकते हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएंगे, ठीक। जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2 आपको पूरी सोल्व कर पाएंगे इसके थ्रू। तो देखिए आप यहाँ पर लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एक सेट a आपको गिवन है, उसमें 6 एलिमेंट्स है। ओके, डिफाइन रिलेशन r फ्रॉम a टू a। तो आपको एक रिलेशन a से लेके a तक डिफाइन करना है, और रिलेशन का क्राइटेरिया क्या है? r इक्वल्स टू x, y। आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे x, y के फॉर्म में, वेयर y इक्वल्स टू क्या है? x प्लस 1, है ना। यहाँ समझो x और y दोनों एलिमेंट है, किसके एलिमेंट है? एक एलिमेंट, ठीक है। पर आपका रिलेशन जो भी है वो क्या है? y इक्वल्स टू x प्लस 1। देखो a रिलेशन a, ठीक। अगर मैं x के प्लेस पर 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 2 आएगी, ऑब्वियसली इस रिलेशन से 1 प्लस 1 2, तो y इक्वल 2 आएगा। अगर मैं x के प्लेस पर 2 पुट करता हूं तो y के प्लेस पर 3, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो y के प्लेस पर 4 पुट करता हूं तो y के प्लेस पर 5, अगर मैं x के प्लेस पर 6 पुट कर रहा हूं
5 पुट करता हूँ तो 6 और 6 पुट कर रहा हूँ तो 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा ऐसे। पर कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस क्या है देखो आपने, एक्स और वाई दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, ऐसे बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों की लिमिट कहां से कहां तक है, एक्स की जो वैल्यूज है वो 1 से लेकर 6 तक हो सकती है और एज इट इज वाई की जो वैल्यू 1 से लेकर 6 तक हो सकती है। पर यहां पर वाई की वैल्यू क्या होगी 7, मतलब ये ऑर्डर पेयर इंक्लूडेड नहीं है। तो इस रिलेशन में आपको कितने ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, दैट इज 5 ऑर्डर पेयर यू विल गेट। ठीक, अब समझते हैं इस चीज को। एरो डायग्राम बनाना है, क्या बनाना है, तो एरो डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे, सेट के यहां पर भी, यहां पर भी सेट के 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 किससे रिलेटेड, 1 की इमेज क्या है 2 की इमेज 3 की इमेज 4 की इमेज 5 और 5 की इमेज 6। ठीक है, तो ये एरो डायग्राम हो गया आपका। अब आपको निकालना है डोमेन। So the definition, as per the definition of domain, domain is the set of all the first elements of the ordered pair in any relation. किसी भी रिलेशन इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। तो डोमेन क्या बनेगा 1 2 3 4 5, कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड प्लेस में है ना एलिमेंट, उन सबका कलेक्शन। ठीक, किसमें रिलेशन है ना, तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। अब बात करनी है कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट जो होता है वो इज कोडोमेन होता है। जो सेकंड सेट होता है वो इज क्या होता है आपका कोडोमेन होता है। तो यहां पर जो सेकंड सेट है वो भी ए ही है और ए की वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5 6। सो ये आपका फर्स्ट पोर्शन भी सोल्व हो गया, सेकंड पोर्शन भी सोल्व हो गया। अब थर्ड पोर्शन की बात करते हैं, जो कि मैंने ले लिया है बुक में, मतलब एग्जांपल में नहीं दिया एक्चुअली, पर नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to a is equal to 2 to the power p into q। तो 2 to the power p, p कितना है देखो अगर आप 6 और q भी कितना है 6, दैट इज 2 to the power 36। इतने रिलेशंस आप इस सेट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।